दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 17 तारीख है, तीसरे हफ्ते का दिन आ चुका है। आज या बासितु या रज़ाकु की ये तस्बीह जो शख्स भी अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीबों को संवार दिया जाता है। माह रमजान के तीसरे हफ्ते को या बासितु या रज़ाकु का अमल पढ़ने से अल्लाह पाक से अगर 900 करोड़ भी मांगो तो वो भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। अल्लाह वालों, ये रिस्क मालो दौलत हासिल करने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन और सबसे खास वजीफा है। ये इतना नायाब अमल है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन आज वो अमल, वो वजीफा देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी नस्लों तक रिस्क पहुंच जाएगा, आपकी नस्लों को रिस्क दे दिया जाएगा। दोस्तों, बस आज ये तस्बीह या बासितु या रज़ाकु की पढ़िएगा। साथ में बड़ी ही खास दुआ है जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की है, यानी पाक है मेरे रब की जात और वही बेहतरीन कारसाज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वो कलेमात हैं जो कि नबियों के वज़ाइफ हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो कि हमारे नबी पाक के जद्द अमजद हैं, ये उनकी फरमाई हुई बताई हुई तस्बीह है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम कुरान करीम के अंदर लिख दी, और रहती दुनिया तक ये तस्बीह हर बंदा पढ़ेगा क्योंकि ये नबवी अमल है, इसकी फजीलत यही होती है। तो दोस्तों, आज माह रमजान के तीसरे हफ्ते को या बासितु या रज़ाकु और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये खास अमल आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं जो पसंद की शादी करना चाहती हैं या चाहती हैं मेरी बेटी का रिश्ता फला घर हो जाए, लेकिन असबाब नहीं बन पा रहे, इस अमल को पढ़ें और फिर देखिएगा रब्बुल आलमीन कैसे असबाब बनाएगा, वो रिश्ता खुद चलकर आपके घर पर आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है जो नसीबों को संवार देता है, किस्मत को बदल देता है, पूरे साल की कामयाबियां, रिस्क और मालो दौलत नसीब और तकदीर में लिख दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। औलाद जैसी नेमत से माला माल अगर होना चाहते हैं तो रमजानुल मुबारक के तीसरे हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पर कर देखिएगा। वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, सालों से आपकी जो हाजतें पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा पढ़ने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे, सबसे इज्जत वाला रब राजी हो जाएगा। अल्लाह वालों, हमारी इस दुनिया में आने का मकसद ही रब की इबादत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, उनकी सुन्नतों को जिंदा रखना और उनके अहकामात की पैरवी करने का है। तो दोस्तों, आज जो तस्बीह बताने जा रहा हूँ माह रमजान की 17 तारीख तीसरे हफ्ते को, इसको बिलखुसूस पढ़ लेना। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक की 17 तारीख आ जाए, तीसरे हफ्ते का दिन आ जाए, तो ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लो, बताए हुए तरीके से पढ़ लो, रिस्क के लिए पढ़ लो, मालो दौलत के लिए पढ़ लो, पसंद की शादी करना चाहते हो उसके लिए पढ़ लो, हर मामलात के हल के लिए आप लोग ये अमल, ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, जब वक्त मिले, जब मौका मिले आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की 17 तारीख और तीसरे हफ्ते का वास्ता,
ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے،
अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी अलग है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग हैं, हर बंदे की मामलात अलग हैं। कोई बे औलाद है, वो चाहता है कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं। कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती से निजात चाहता है। कोई बीमार है, वो शिफा चाहता है। कोई अपनी बहनों बेटियों की वजह से परेशान है कि यार कोई अच्छे रिश्ते हो जाए, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे। अल्लाह वालों, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मसले हमें घेरे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं उन तमाम मसलों का हल, उन तमाम मामलात में आसानी, तो फिर आज माह रमजानुल मुबारक की 17 तारीख और तीसरे हफ्ते को ये तस्बीह पढ़ें, ये अमल करें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन असबाब बनाएगा, बेहतरीन मामलात होंगे। अल्लाह वालों, आसानियां होंगी, रिस्क में बरकत होगी, रहमतें होंगी। बस आज तीसरे हफ्ते को, माह रमजान के तीसरे हफ्ते को ये तस्बीह मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लो। अब अपने खास मकसद को जहन में रखो। देखिए, कोशिश करें कोई सदके के लिए एक मुट्ठी चावल, कोई चीनी हो, उसको अपने पास और अपने साथ रखें। एक गिलास पानी को भी रखें। रोजे के बाद उस पानी को पी जाइएगा। इंशाअल्लाह सब बताऊंगा। छोटा सा मोटा सदका करेंगे ना, रब्बुल आलमीन उस सदके को पाल कर बहुत पहाड़ के बराबर करके अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और ये तो माह रमजान का महीना है जो तमाम महीनों का सरदार है। तो अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चावल, चीनी जो भी आपके पास मौजूद है उसको अपने सामने रखें। अपने मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा। ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी। आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है। रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीर व कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है। आज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब आपका दिल गम से भरा हो, उम्मीद खत्म हो रही हो, तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता,
तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से यकीन करे तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू दो बार हो गया, या बासितू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले। और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है ए रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूं, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूं और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज्क देने वाला। यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज्क को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलो कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार। मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखिए जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना। अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, अब आपको बता रहा हूं कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़े। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करेंगे अपने सामने ना कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि एक मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूं। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है,
बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूं ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है जिसके मायने क्या है, पाक है रब की ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अब इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब रब से दुआ मांगने का वक्त है, अब रब से अपनी हाजतें करने का वक्त है, अब रब से अपनी मुरादों को पाने का वक्त है। क्योंकि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएगा, नसीब खुल जाएगा, नसीब बदल जाएगा, लेकिन दुआ अच्छे अंदाज में मांगे। अच्छा अमल आप लोगों ने कर लिया तो चावल या चीनी जो भी सदके के लिए रखी है, फिर पैसे रखे हैं तो उन पे फूंक मार के उनको सदका कर दें। चावल रखें तो परिंदों को डाल दें, चीनी रखिए तो चींटियों वगैरह को डाल दें, जिसको हशरातुल अर्ज कहते हैं, चींटियां वगैरह कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो ये आपका सदका इस तरीके से हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है क्योंकि माह रमजानुल मुबारक की ये 17 तारीख है, तीसरा हफ्ता है, दौलत वाला हफ्ता है, कामयाबियों वाला हफ्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दिन हम सब के लिए कामयाबी वाला बना दे, हमारे रिस्क में खूब बरकत रहमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।